everyone, this is Vani and welcome back to the channel. So let's start our exercise 7.2 and we are having question number 1. So during a sale, a shop offered a discount of 10% on marked prices of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? बेसिकली क्या है, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया है हमारे पास. अभी क्या है, सेल लगी हुई है यहाँ किसी एक जगह पर एंड वहाँ पर कुछ डिस्काउंट मिल रहा है. किस पर? मार्क प्राइसेस पर. अब एक कस्टमर ने ना एक ली है पेयर ऑफ जीन्स जो कि 1450 की है और दो शर्ट्स लिए हैं जिसमें कि एक का प्राइस 850 रुपीज़ है. दैट मीन्स टू शर्ट्स का कितना हो गया? 850 प्लस 850. सो यहाँ पर हम पहले पेयर ऑफ जीन्स निकाल लेते हैं. सो देयरफॉर सबसे पहले हम लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन जीन्स, क्योंकि हमने जीन्स ही लिए. यहाँ पर वन जीन्स हम करेंगे तो कितने की प्राइस है? 1450. एंड डिस्काउंट रेट हमें कितना मिला है? डिस्काउंट हमें मिला है 10%. आप इसको इंडिविजुअली निकाल लो, वरना इंडिविजुअली ही निकाल के आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ऐसे ना कई बार कैलकुलेशंस में भी गड़बड़ हो जाती हैं. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन जीन्स हमारे पास 1450, डिस्काउंट हमारे पास आ गया 10%. तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? दैट मीन्स 1450 माइनस 10% ऑफ 1450. क्योंकि जब हम ये डिस्काउंट को माइनस करेंगे टोटल अमाउंट में से, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना उसको पे करना पड़ रहा है. सो 1450 माइनस 10/100, क्योंकि परसेंटेज साइन हटाएंगे, एंड 1450. सो ये दोनों ज़ीरो से कैंसिल आउट और ये 1450 माइनस 145. सो 10 माइनस 5 इज़ यहाँ पर रुपीज़. ये सेलिंग प्राइस हो गया जीन्स का. ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ कि ये जीन्स का सेलिंग प्राइस है. सो 10 माइनस 5 इज़ 5, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3 एंड 1. सो दैट मीन्स 1305 वो क्या कर रहा है? एक जीन्स के लिए दे रहा है. अब हम आते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ टू शर्ट्स. अब हमारे पास टू शर्ट्स हैं. यहाँ पर इसने हमें वन का प्राइस दिया है, बट बोला है कि ईच, यानी कि एक का प्राइस 850 है तो दूसरी का भी 850 ही होगा. हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में एक अमाउंट दी हो, दो चीज़ों के बारे में बात की हो या तीन चीज़ों के बारे में और एक ही अमाउंट है एंड उसके साथ लिखा है ईच वर्ड, तो याद करना वो दोनों के लिए होता है या तीन जितनी भी चीज़ें होंगी उनके लिए होगा. मान लो यहाँ पे 3 शर्ट्स होती, 4 होती, तो सबका प्राइस 850 होता. 850 यानी कि एक शर्ट का 850 होता. सो 0, 5 प्लस 5 इज़ 10, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17. तो यानी कि 1700 रुपये अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो हमें उसे 1700 रुपीज़ देने होते. बट अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रेट कितना है? डिस्काउंट शर्ट पे भी हमें उतना ही मिल रहा है 10%. फिर यहाँ पर हमारे पास दो शर्ट्स हैं, सो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हम क्या करेंगे? अगेन 1700 माइनस 10% ऑफ 1700. ठीक है, 1700 माइनस, जब परसेंटेज साइन हटाते हैं तो हम अपॉन में 100 लगाते हैं. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया है. अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो यहाँ पर दोनों ज़ीरो कैंसिल आउट एंड ये 1700 माइनस 17 इंटू 10 इज़ 170. सो ये 0, 10 माइनस 7 इज़ 3, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 5, 1. सो देयरफॉर जो मेरी ये दोनों शर्ट्स हैं इनका जो सेलिंग प्राइस है एक्चुअल डिस्काउंट के बाद वो मुझे इतना मिलेगा. सो अब इसने क्या बोला है कि हाउ व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट रुपीज़ इतना, एंड यहाँ साथ में इसने हमें एंड भी दिया है, एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज़ 850 ईच. जब भी एंड दिया होगा दैट मीन्स आपको उन्हें प्लस करना है. अब आप खुद एक चीज़ सोचो कि जब आप शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हो तो आप सारी आइटम्स परचेज करते हो. ऐसा थोड़ी है कि आपने एक जीन्स ली एंड आपने जाके बिलिंग करा ली, फिर आपने दो शर्ट ली एंड आपने बिलिंग करा ली. आप क्या करते हो? सारी चीज़ें कलेक्ट करते हो एंड एक साथ बिलिंग कराते हो. सो यहाँ पर भी यही चीज़ अप्लाई होगी. सो देयरफॉर हमारे पास कितना है? 1305 प्लस 1530. इसके आगे भी रुपीज़ लगाना है. सो ये हमारा हो गया 5, ये 3, 8, 2, तो 2835. अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ के आना है. देयरफॉर क्या पूछा है? अ कस्टमर हैव टू पे, देयरफॉर अ कस्टमर हैव टू पे रुपीज़
2835। आप इसको ना स्टेटमेंट के साथ ही लिख कर आना। अगर क्वेश्चन में डिमांड है कि भाई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो आप उसको स्टेटमेंट से ही करके आओगे। कई बार क्या होता है कि ऐसी जगहों पे ना आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट नहीं लिखा होता। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है कि भाई हमारे मार्क्स कट हो, हमें चांस नहीं लेना है, तो इसीलिए हम स्टेटमेंट के साथ करके आएंगे एंड हमारा ये आंसर आ गया। Let's move on to our next question, that is question number 2. The price of a TV is rupees 13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. जब आप शॉप पे जाते हो, मार्केट में जाते हो, आपको कोई टीवी पसंद आया और आप मतलब या कोई भी चीज़ पसंद आई तो आप देखते होगे उसके नीचे ना बिलिंग के नीचे एक अमाउंट लिखा हुआ आता है कुछ टैक्स का, तो यानी कि वो आपको पे करना होता है। आपने मान लो एक चीज़ खरीदी 1500 की, ठीक है, एक एस्टिमेट लेते हैं 1500 की आपने एक चीज़ खरीदी एंड उसके ऊपर आपको थोड़ा सा टैक्स देना पड़ गया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक एस्टिमेट लेते हैं 100 रुपीज़ का आपको टैक्स देना पड़ गया। सो आपकी टोटल अमाउंट जो आती है वो 1600 आती है ना, दैट मीन्स वो टैक्स तो आपको पे करना ही है। सो यहाँ पर भी ऐसी ही कोई बात है। द प्राइस ऑफ अ टीवी 13,000 का टीवी है लेकिन उसके ऊपर टैक्स लग रहा है 12% का। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे। अब विनोद को कितना अमाउंट पे करना होगा हमें वो बताना है। सो हम पहले क्या करते हैं, हम अमाउंट ऑफ टैक्स निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, इसके ऊपर ही तो निकलेगा, जो हमारा प्राइस है उस पर ही तो निकलता है, इंटू 12/100। आप इसको ऐसे लिख के आना, प्राइस ऑफ टीवी 13,000, डिस्काउंट रेट 12%, फिर निकालना अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये कैंसिल आउट दोनों जीरो, सो 12 जीरो ज़ा 12 थ्री ज़ा 36, 12 वन ज़ा 12 प्लस 15। सो देयरफॉर कितना है ये रुपीज़ में। मैं बार बार आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि यूनिट लिख कर आना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, रुपीज़ है तो रुपीज़। बट ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली कुछ बातें हमारी रुपीज़ में भी हो रही हैं वैसे भी हो रही हैं, तो आप इसको यूनिट के साथ ही करके आना। तो ये तो अमाउंट ऑफ टैक्स आया। नाउ टोटल अमाउंट टू बी पेड। ये मैं स्टेटमेंट आप लोगों के लिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में भी ऐसे ही लिख कर आओगे, प्रैक्टिस भी ऐसे ही करनी है एक एक क्वेश्चन के अंदर। सो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितना था, 13,000 प्लस 1560 का क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। सो ये कितने में होगा फाइनल, 14,560, ठीक है। अब ये आ गया। सो देयरफॉर इसने क्या पूछा है कि विनोद को कितनी अमाउंट पे करनी है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे। सो देयरफॉर विनोद विल हैव टू पे ₹14,560। क्लियर हो गया। ये आपको स्टेटमेंट के साथ ही करके आना है, प्लस जो चीज़ एक ध्यान रखनी है वो होती है यूनिट्स। अब अगर आपकी बात पैसे में हो रही है तो आप क्या लगाओगे, रुपीज़, पैसा या जो भी उन्होंने दिया होगा। और फिर इसके बाद अगर वैसे हो रही है सेंटीमीटर मीटर में तो जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंग करके आओगे। बट जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में किया था, रेशियो बनाने के लिए आपको प्रॉपर वो मिलना चाहिए, आपकी जो भी वो होती हैं यूनिट्स वो सेम होनी चाहिए। मान लो अगर एक सेंटीमीटर में है एंड एक मीटर में है और रेशियो पूछिए तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में, बट वो सेम होना चाहिए। सो हम इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं हमारी इस वीडियो को। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।